प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में जिस विचारक का आज हम अध्ययन करेंगे वो राजा राम मोहन राय हैं। और राजा राम मोहन राय को हम भारत में सामाजिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक और साथ ही साथ सती प्रथा के निवारक के रूप में भी जानते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुगली जिले में राधानगर ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी था। पिता वैष्णव परंपरा से संबंध रखते थे, माता शैव परंपरा से संबंधित थी। तो राजा राम मोहन राय को जिस रूप में हम जानते हैं वह है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। और उनके संदर्भ में ही टैगोर ने कहा था कि वह आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का चमकदार सितारा है। तो इस बात को हमें समझना है। जब राजा राम मोहन राय के विचार हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उस परिस्थितियों को समझना बहुत आवश्यक है जिस परिस्थितियों में राजा राम मोहन राय के विचार परिपक्व हुए। तो इस बात को हम जानते हैं कि 1600 की शुरुआत में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी और जहांगीर से अनुमति मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना शुरू किया और शुरुआत में सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई। आगे चल के बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित की और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी और आदि के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। ये हम जानते हैं कि प्लासी की युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बंगाल की वास्तविक शासक के रूप में स्थापित हो गई थी। और जब अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ तो अंग्रेज़ अपने साथ आधुनिक शिक्षा, आधुनिक चिकित्सा, नवीन परिवहन के नवीन परिवहन के साधन और साथ ही साथ नवीन चिंतन प्रणाली भी भारत में लाए। और इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा था। यही वजह थी कि राजा राम मोहन राय उन सब पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में शासन स्थापित करने के कारण भारत में इन विचारों का प्रचलन होना शुरू हो गया था। यही वजह है कि हम राजा राम मोहन राय को पश्चिमी परंपरा से जुड़ा हुआ विद्वान भी कहते हैं कि उनके विचारों पे बहुत ज़्यादा जो छाप है वो पश्चिमी विचारकों की है। और उस ज़माने में जो भारतीय समाज की स्थिति थी कि भारतीय समाज अपनी रूढ़ियों में बंधा हुआ था, सती प्रथा और विधवाओं का विवाह ना होना, छोटी उम्र में विवाह होना, ये सारी जो बुराइयां भारतीय समाज में विद्यमान थी। और राजा राम मोहन राय का यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बुद्धिवादी दृष्टिकोण उन्हें इन बुराइयों के प्रतिकार के प्रति निरंतर चेतनशील रखता था। यही वजह है कि राजा राम मोहन राय इन बुराइयों पूरे जीवन भर भारतीय समाज में फैली इन बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए तत्पर रहे। राजा राम मोहन राय के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिलती हैं वह ये है कि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके घर में हुई। बाद में अरबी और फारसी के अध्ययन करने के लिए उन्हें पटना भेजा गया। बाद में हिंदू धर्मशास्त्रों के अध्ययन करने के लिए उनको बनारस भेजा गया, जहाँ उन्होंने उपनिषदों और वेदों की शिक्षा ली। डॉक्टर राजा राम मोहन पर ईसाईयत, इस्लाम, बौद्ध दर्शन, हिंदू दर्शन, इन सारे दर्शनों का सम्मिलित उन्होंने अध्ययन किया और इन सारे धर्मों और दर्शनों का उन पर प्रभाव भी पड़ा। राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के ज्ञानी थे। अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी, इन सारी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। और 1828 में उन्होंने भारतीय समाज में सुधार करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर
सती प्रथा के उन्मूलन के खिलाफ भारत में पहला कानून बनाया। तो इस तरह राजा राम मोहन राय का एक जीवन क्रम रहा। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के कार्य के सिलसिले में वो इंग्लैंड गए और वहीं 1833 में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हुई। राजा राम मोहन राय के विचारों को अगर हम समाहित करें तो वे अद्वैतवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद के समर्थन करने के लिए ही उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर, जिसका उद्देश्य था कि जो अंतिम सत्य के रूप में ब्रह्मा की उपासना करता है। उन्होंने अवतारवाद, ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत थे उसमें अवतारवाद का विरोध था, बहुदेववाद का विरोध था, मूर्ति पूजा का विरोध था, जाति प्रथा का विरोध था, जातिगत बंधनों का विरोध था और साथ ही साथ कर्मवाद के सिद्धांत की स्थापना भी थी। 1809 से लेकर 1814 तक डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी अपनी सेवाएं दी, परंतु 1814 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह राजा राम मोहन राय ने 2 अखबार का भी प्रचलन संपादन किया, जिसमें एक संवाद कॉमेडी है जो बांग्ला भाषा में या बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था और दूसरा मिरातुल अखबार है जो फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके अलग राजा राम मोहन राय ने फारसी में किताब भी लिखी थी, उसका नाम था तुफ़ातुल उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार। प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए और मनुष्य के राजनीतिक अधिकारों के रूप में प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करने के संदर्भ में राजा राम मोहन राय का नाम उल्लेखनीय है और इस रूप में वे भारतीय राजनीतिक पुनर्जागरण के भी अग्रदूत माने जा सकते हैं, क्योंकि जो भी आधुनिक राजनीतिक विचार जिस पर आधारित है, वे राजा राम मोहन राय उन सभी विचारों का समर्थन कर रहे हैं, मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन कर रहे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे हैं और साथ ही साथ सामाजिक और प्रशासनिक और राजनीतिक सुधारों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहते हुए सामाजिक और राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए भी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो सिर्फ ये मान लेना सही नहीं होगा कि राजा राम मोहन राय ने सिर्फ समाज सुधार के क्षेत्र में ही अपना योगदान दिया। आगे चलकर हम उनके राजनीतिक विचारों का भी अध्ययन करेंगे, सामाजिक विचारों का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन हम ये बात समझ लें कि राजा राम मोहन राय ने सिर्फ समाज सुधार के संदर्भ में ही अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं, बल्कि पूरा एक राजनीतिक दस्तावेज सुधारों का और एक राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों का एक राजनीतिक दस्तावेज भी प्रस्तुत किया है। 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय भारत में बुद्धिवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भी अग्रदूत माने गए हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में सामने आते हैं और साथ ही साथ सती प्रथा जैसी बुराई को निवारण करने के अग्रदूत के रूप में भी हम उनको जानते हैं।